सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज अर्थात 28 नवंबर 2025 की हम बात कर रहे हैं। बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मानित साथियों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम BBAIC अर्थात बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें 28 नवंबर को ऑल इंडिया लेवल का ऑल इंडिया कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन प्रस्तावित था, जो आज ससमय कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती है। सम्मानित साथियों, शाम को 6 बजे कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाती है और ये रात्रि के 11 बजे तक निरंतर चलता है। इस कार्यक्रम में देश दुनिया के, यूं कहें कि भारत के कोने कोने से आए कवि एवं कवित्री तथा मुशायरा का कार्यक्रम सफलता की ऊंचाइयों को छूने का कार्य करता है और इसमें दूर दराज से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, बिहार के कई जनपदों से साथीगण इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे थे। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की शुरुआत जिस तरह से होती है, इस कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर कार्यक्रम संयोजक परम आदरणीय सुरेश कुमार अकेला जी, जो कि चंदौली से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम संयोजित किया गया था। आदरणीय जम राम नगरी साहब, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बखूबी संचालन किया, कुशल संचालन किया, शानदार संचालन किया, ऐसे हम कह सकते हैं। आदरणीय जाहिद साहब ने आस्तीनों में बड़े नाज से पाला है मैंने, आस्तीनों में बड़े नाज से पाला है मैंने, आसमानों की भी खबर रखिए, पांव लेकिन जमीन पर रखिए, इस तरह की सुंदर कविता से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद हम आपको बता दें, सीधे इलाहाबाद से शाहिद फूलपुरी जी, जो कि शायर और कवि हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर सी कविता का प्रस्तुतिकरण किया। इंसानियत का जाम दिया बाबा साहब ने ओंठों में, राष्ट्रगान है कि नहीं, इस तरह की सुंदर सुंदर कविताओं से दर्शकों का मन मोह लिया। हास्य कवि, हास्य व्यंग कवि आदरणीय कुमार प्रवीण जी, जो कि एक शिक्षक भी हैं गाजीपुर में, बहुत सुंदर सी कविता उन्होंने सबसे पहले भारत की शान संविधान को नमन करते हुए अपने कविता की शुरुआत की और एक बड़ी सुंदर हास्य कविता उन्होंने प्रस्तुत की, जिससे हंस हंस के लोगों के पेट फूल गए। ऐसी कविता साली वाले साली दो, इस तरह की सुंदर सी कविता उन्होंने प्रस्तुत की। जानो रोजी रोटी को उसको क्या जो फल देगा, वो एक फकीरा है, झोला उठाकर चल देगा। इस सुंदर सी कविता से बहुत सुंदर हास्य व्यंग उन्होंने किया। आदरणीय निजाम बनारसी साहब ने बहुत सुंदर कविता बाबा साहब को समर्पित की, क्योंकि ये कार्यक्रम संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 18 नवंबर को कवि सम्मेलन प्रस्तावित था। बाबा साहब मिले हैं तो क्या मिल गया, इसको सार्थक दिशा देते हुए उन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण किया। डॉक्टर हसन सईद साहब ने आन बाकी है, जान बाकी है, मुल्क की मेरे शान बाकी है, इस सुंदर सी कविता से प्रस्तुतिकरण किया। दानिश इकबाल साहब ने बहुत सुंदर कविता कौन शिकार है कौन शिकारी, सबको पता चल जाएगा, इस तरह की कविता का प्रस्तुतिकरण शानदार ढंग से किया। अहमद आजमी साहब ने जो कविता प्रस्तुत की, उससे निश्चित तौर पर सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इल्म हुनर साहुर की तनबी बाबा साहब को समर्पित करते हुए बहुत सुंदर कविता उन्होंने प्रस्तुत की। एकमात्र महिला कवित्री यहाँ पर अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ उपस्थित थी, आदरणीय प्रतिभा यादव जी। काट डाले जो अंधेरों को तीर हो कोई, काश फिर देश में पैदा कबीर हो कोई, इस तरह की सुंदर कविताएं महापुरुषों को समर्पित करते हुए उन्होंने प्रस्तुत की। राज बनारसी साहब की कविता देखते ही बनती थी, सुनते ही बनती थी। आओ मिलकर चले अब उजाले की ओर, आगे बढ़ते रहें अब उजाले की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम की थीम ही है उजाले की ओर, अप दीपो भव। रोशन साहब ने बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की, संविधान को समर्पित ये कविता उनकी थी। बना के संविधान तुमने कर दिया धमाल, तेरी सोच बेमिसाल, तेरी सोच बेमिसाल, बाबा साहब को ये समर्पित कविता उन्होंने प्रस्तुत की। और फिर नंबर आता है मेरे साथियों
कुशल संचालन कर रहे हैं आदरणीय जमजम राम नगरी साहब का, जिन्होंने बहुत शानदार कविता यहाँ पर प्रस्तुत की। भगत सिंह, नेहरू, अशफाक उल्लाह गांधी को समर्पित कविता से शुरुआत अपनी कविता की करते हैं और बहुत शानदार ढंग से कविता का प्रस्तुतिकरण करते हैं। परम आदरणीय सुरेश कुमार अकेला जी, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और भीम तेरे नाम का डंका बज रहा है, इस तरह की कविता। और इसके बाद प्रेम रस से भरी हुई बहुत सुंदर कविताओं का प्रस्तुतिकरण आदरणीय कार्यक्रम संयोजक, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आदरणीय सुरेश कुमार अकेला जी ने प्रस्तुत की। हमको निभाना जरूरी है। बहुत बढ़िया, एक बार बोल दीजिए भाई, जय भीम। अब मैं माँ की पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ मातृशक्ति बैठी गुरु जी। लाख तूफान चले तेज हवाएं लेकर, लाख तूफान चले तेज हवाएं लेकर, जुल्म उठाए ये बुरा वक्त बलाए लेकर, जुल्म उठाए ये बुरा वक्त बलाए लेकर, बाल बाका तेरा कोई नहीं कर सकता है, बाल बाका तेरा कोई नहीं कर सकता है। घर से निकले हो अगर माँ की दुआएं लेकर, घर से निकले हो अगर माँ की दुआएं लेकर। और चार पंक्तियां पिता के नाम भी पढ़ के मैं स्थान लेता हूँ कि जुल्मत में वो सर कन्या निजाम भाई, कि जुल्मत में मतलब अंधेरा, जुल्मत में वो कभी भी भटकने नहीं दिए। पिता क्या होता है? जुल्मत में वो कभी भी भटकने नहीं दिए, दुश्वारियों में हमको उलझने नहीं दिए, दुश्वारियों में हमको उलझने नहीं दिए। बनकर खड़े रहे वो मेरी ढाल बाबूजी, मेरी ढाल बाबूजी, वो गम के बादलों को बरसने नहीं दिए, वो गम के बादलों को बरसने नहीं दिए। बहुत मोहम्मद आकिब साहब ने सियासत की तवायद भी बड़ी अजीब होती है, इस तरह की शानदार कविता का प्रस्तुतिकरण किया। पीके प्रधान जी ने, चूंकि बनारस से बिलोंग करते हैं और उन्होंने बनारस वाले आंखों से बात समझ लेते हैं, इस तरह की सुंदर कविता का प्रस्तुतिकरण किया। आदरणीय शैलेंद्र सिंपल जी, जो कि चंदौली से बिलोंग करते हैं, लड़ाई क्या तुम्हारी क्या हमारी आ गया हूँ, इस तरह का सुंदर सी प्रस्तुति उन्होंने की। परम आदरणीय अमल सुल्तानपुरी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, बहुत शानदार कविता के साथ उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित किया सभी यूँ कहें कि सभी कार्यक्रम में उपस्थित सभी कवि एवं कवित्री का सम्मान किया, स्वागत किया, धन्यवाद ज्ञापित किया। और उस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति दे रहे समस्त दर्शकों का भी धन्यवाद दिया, आयोजकों का धन्यवाद दिया, मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का धन्यवाद देते हुए ये क्या दो कविताओं का शानदार प्रस्तुतिकरण किया। अंबेडकर ने देश का गौरव बढ़ा दिया, कानून के गुलों को चमन में खिला दिया, इस तरह की सुंदर कविता से उन्होंने कार्यक्रम को समापन किया। यूँ कहें कि अध्यक्षीय भाषण के रूप में कार्यक्रम को संपन्न होता है। कार्यक्रम बेमिसाल और शानदार रहता है मेरे साथियों। कार्यक्रम के समापन के उपरांत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्रीय टीम, प्रांतीय टीम के सम्मानित पदाधिकारियों के द्वारा
सभी कवि एवं कवियत्री को सम्मानित किया जाता है। मोमेंटो देकर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से सभी जो कवि अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे थे, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए थे, वो सभी खुश थे और पुनः इस आश्वासन के साथ कि नेक्स्ट ईयर जब कवि सम्मेलन होगा ऑल इंडिया लेवल का यहाँ पर, तो पुनः वो शिरकत जरूर करेंगे। आप इस वीडियो को आपने देखने की कोशिश की, बैकग्राउंड में फोटोज के माध्यम से हमने आपको दिखाया किस तरह से कार्यक्रम भव्य से भव्यतम रूप यहाँ पर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम को आपने इन फोटोज के माध्यम से जरूर देखा है। एक एक कर वीडियो भी हम आपके समक्ष जल्द ही लाते रहेंगे। कुछ एक कविता है जो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, जिससे इस कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा आपको लग जाए, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। और उसके बाद इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आवाज़ का ऑफिशियल, आवाज़ का न्यूज़, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये हमारा विशेष निवेदन है। अब दीजिए इजाज़त आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।